नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टे अपडेटेड में। मैं किशन हाजिर हूँ फिर से एक नए टेक रिपोर्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे गूगल्स अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम के बारे में। हमारा पृथ्वी 4 मेजर लेयर से बना हुआ है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलकर पृथ्वी के सरफेस के चारों ओर पतला परत बनाते हैं, जो कि सिंगल परत के फॉर्म में नहीं बल्कि एक पजल की तरह बहुत से पीसेस में होता है। इन पजल पीसेस को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे धरती के चारों ओर घूमते रहते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को स्लाइड भी कराते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, जो बहुत सारे फॉल्ट्स से मिलकर बनता है। दुनिया भर के ज्यादातर भूकंप इन्हीं फॉल्ट्स पे आते हैं। कई बार टेक्टोनिक प्लेट्स घूमते वक्त एक दूसरे से टकराते हैं और किनारा रफ होने के कारण इनके फॉल्ट स्टक हो जाते हैं, जबकि बाकी का प्लेट मूव करता रहता है, जिसके कारण जो एनर्जी इन प्लेट्स को स्लाइड करने में मदद करती है वो स्टोर हो जाती है। और कुछ समय बाद जब मूविंग प्लेट वाला हिस्सा अपने फोर्स से फॉल्ट्स के किनारों का फ्रिक्शन खत्म कर देता है और उसे अनस्टिक करता है, तब सारी स्टोर्ड एनर्जी सेस्मिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है। आपने देखा होगा जब कभी हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उसकी वजह से जो वेव क्रिएट होती है वो तालाब के किनारे तक ट्रैवल करती है। उसी प्रकार सेस्मिक वेव भी बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं। अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल में भूकंप को सेस्मिक वेव्स के साइज के बेसिस पे मेजर किया जाता है, जबकि मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल में भूकंप के समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके बेसिस पे भूकंप को मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक के हिस्ट्री की बात करें तो अब तक का डेडलीस्ट अर्थक्वेक 16 दिसंबर 1920 में चाइना में 7.8 रिक्टर स्केल पे आया था, जिसके कारण टोटल 2,73,400 कैजुअलिटीज हुई थी। और अभी तक का सबसे मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक 22 मई 1960 में साउथर्न चिली के सिटी वाल्डिविया में 9.6 मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे आया था, जिसमें कि 1000 से 7000 के बीच कैजुअलिटी हुई थी। इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जान लेने वाला अर्थक्वेक 2005 में कश्मीर में आया था, जिसकी वजह से करीब 1,30,000 लोगों की मौत हुई थी। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 1998 से लेकर 2017 के बीच पूरे विश्व में टोटल 7,50,000 मौतें अर्थक्वेक की वजह से हुई हैं। और इस टाइम पीरियड के दौरान अर्थक्वेक ने ग्लोबली 125 बिलियन पीपल को हानि पहुंचाया है। अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसका अब तक कोई प्रॉपर वार्निंग सिस्टम नहीं है। वहीं फ्लड और साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर को आने से पहले ही सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पता लगाया जा सकता है, जिसकी मदद से वहां के लोगों को पहले ही इवैक्यूएट किया जा सकता है। बात करें सेस्मोलॉजिस्ट की तो वो लॉन्ग टर्म वार्निंग देते हैं, यानी कि वो बता देंगे कि इस रीजन में 20 साल से लेके 300 सालों के बीच में कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। हाल ही में सेस्मोलॉजिस्ट्स ने बताया था कि आने वाले 300 सालों के बीच एक मैसिव हिमालयन अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। तो आज के समय में हमें एक प्रॉपर वार्निंग सिस्टम की जरूरत है, जिसकी मदद से लोग पहले ही प्रिपेयर हो सके। नाउ अब आते हैं गूगल के अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम पे। हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक ब्लॉग के लिंक को शेयर किया था और लिखा था, इज इट पॉसिबल टू डिटेक्ट अर्थक्वेक्स विथ सबमरीन केबल्स? वी थिंक इट माइट बी। यानी गूगल का मानना है कि वो सबमरीन केबल्स की मदद से अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर सकेगा और दुनिया को अर्थक्वेक के आने से पहले ही वार्न कर सकेगा। टेक जियांट गूगल ने सबमरीन केबल्स की हेल्प से पानी के नीचे भूकंप और सुनामी का पता लगाने का डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, और ये अब तक का दुनिया में सबसे अच्छा डिटेक्शन सिस्टम हो सकता है। सबमरीन केबल्स को सबसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी कहते हैं। सबसी फाइबर ऑप्टिक केबल एक सबमरीन कम्युनिकेशन केबल होती है जो महासागरों और समुद्र में टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स को ले जाने के लिए लैंड बेस्ड स्टेशंस के बीच समुद्र तल पर रखी गई हैं। आज दुनिया भर में हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल इन्हीं केबल्स की मदद से करते हैं। आपको बता दें कि एक वेबसाइट है submarineCableMap.com, जहां पे आप दुनिया भर के सारी सबमरीन केबल्स की कनेक्टिविटी इजीली देख सकते हैं।
बहुत पहले से ऑप्टिकल फाइबर्स को सेंसिंग एप्लीकेशंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन टेक्निक का रेंज केवल ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर तक ही सीमित है। गूगल द्वारा डेवलप्ड टेक्निक के इस्तेमाल से इसके रेंज को बढ़ाकर हजारों किलोमीटर तक किया गया है, जिसकी मदद से पूरे वर्ल्ड को मिली सेकेंड में अर्थक्वेक और सुनामी जैसे डिजास्टर से वार्न किया जा सकेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं ये टेक्निक काम कैसे करती है। सबमरीन केबल ऑप्टिकल फाइबर से बने हुए होते हैं जो डाटा को पल्सेस ऑफ लाइट के फॉर्म में 2,04,190 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं। इस ट्रांसमिशन को हम लाइट की प्रॉपर्टी SOP यानी कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। अगर केबल के साथ कोई मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होता है तो उसके रिस्पॉन्स में SOP भी चेंज होता है, और इसी डिस्टर्बेंस को SOP की मदद से ट्रैक करके हमें सेस्मिक एक्टिविटी का पता चलता है। गूगल ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि SOP पर पहला एक्सपेरिमेंट 2013 में किया गया था, जहां पे उन्होंने टेरेस्ट्रियल केबल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से सेस्मिक सिग्नेचर डिटेक्ट नहीं हो पाया। फिर 2018 में एक रिसर्च पेपर के जरिए टेरेस्ट्रियल और सबसी लिंक पे अर्थक्वेक डिटेक्शन के बारे में बताया गया, जिसमें कि नैरो बैंड अल्ट्रा स्टेबल लेजर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लिंक छोटे होने के कारण प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वो फिट नहीं थे। फिर 2019 में स्पेक्ट्रल एनालिसिस से कुछ टिपिकल फ्रीक्वेंसीज को देखा गया जो अर्थक्वेक में देखा जाता है। गूगल ने पहली बार अपना केबल इस्तेमाल करके 28 जनवरी 2020 को जमाइका के अर्थक्वेक को डिटेक्ट किया था। दुनिया भर में बहुत से प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर हैं जिनकी दुनिया भर में सबमरीन केबल्स फैली हुई हैं, और गूगल उनके साथ मिलकर एक बेटर अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम बनाना चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन अपडेट के लिए घंटे को दबाना न भूलें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।